जम्मू शहर में रोजाना निकलने वाले कचरे को साइंसी तरीके से ठिकाने लगाना एक बड़ा मसला है, क्योंकि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास खातिर ख्वाह वसाइल दस्तियाब नहीं है। ताहम कॉरपोरेशन का दावा है कि जल्द ही मसले का हल निकल आएगा। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू शहर में रोजाना तकरीबन 350 से 400 मैट्रिक टन कचरा निकलता है। ताहम कचरे को साइंसी और मुनज़्ज़म तरीके से ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं है। शहर के कई इलाकों में अब भी कूड़ेदानों की कमी है, जिसकी वजह से ठोस कचरा सड़कों पर बिखरा रहता है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू शहर के बेशतर इलाकों में घर घर जाकर कचरा जमा करना शुरू कर दिया है। ताहम इस तरह जमा किए जाने वाले कचरे को भगवती नगर समेत शहर के कुछ मज़ाफ़ात में खुले में फेंक दिया जाता है। अगरचे घर घर जाकर कचरा जमा करना इस बात का गम्माज़ है कि शहर गुज़श्ता सालों के मुकाबले में साफ सुथरा हुआ है, लेकिन एक साफ सुथरा शहर बनाने का ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने माई टाउन माई प्राइड के हवाले से जम्मू में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कचरे को सही ढंग से ठिकाने लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया। अभी हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है जम्मू में सफाई। अगर हम सिटीज में रैंकिंग करें तो मैं रैंक बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बताने तब अच्छा लगता है जब आप रैंक में ऊपर आ जाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी मेयर साहब और कॉर्पोरेटर साहब और डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं, जम्मू के अगले साल की रैंकिंग पहले 20 में हो, इसकी व्यवस्था हमको जरूर करनी चाहिए। इस वक्त हम लोग बहुत पीछे हैं। सफाई हो रही है, सफाई पहले से बेहतर हो रही है और वो सबको दिखता भी होगा, लेकिन चूंकि हम डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो हमारी रैंकिंग नीचे है। तो क्लीन सिटी का जो एक कंसेप्ट है, क्लीन एंड ग्रीन सिटी, जम्मू में करना आवश्यक है। उधर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा का दावा है कि कचरे का मसला जल्द ही हल हो जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कॉरपोरेशन इस मसले से निपटने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मशीनें खरीदेगा। ताहम वो इस बात की वजाहत करने से कासिर रहे कि जम्मू में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मज़कूरा मशीनों को हासिल करने के लिए फंड्स का बंदोबस्त कैसे करेगा। गाड़ी में ही पिक होगा, गाड़ी में ही मैन्यूअल बन जाएगा, तो हमें बड़े बड़ी साइट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और सबसे बड़ी बात यह 7 दिन में बनता है, जो बाकी हमारा प्रोसेस होता है हमें 42 डेज लगते हैं। और सबसे बड़ी बात वो उठाएगी भी और मैन्यूअल भी बनाएगी। दैट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि उसके लिए हमें बड़ी बड़ी साइट्स नहीं चाहिए, लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है। तो प्रोक्योरमेंट कैसी होगी? क्या फंड्स हैं कॉर्पोरेशन के पास इतने, क्या प्रोक्योर कर? फंड्स की कॉर्पोरेशन को कोई कमी नहीं है। माननीय राज्यपाल जी ने अपने द्वार हमारे लिए खोल के रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है और प्लानिंग के साथ करना है। जब साफ सुथरे शहरों की दर्जाबंदी की बात होती है तो हर पहलू की अहमियत होती है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जीएमसी मेयर का दावा हकीकत कैसे बनता है, क्योंकि जम्मू में कचरे को साइंसी ढंग से ठिकाने लगाने की अशद जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करने और इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशंस के साथ साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर अंजाम देने के मकसद से छोटे हथियारों से फायरिंग का मुकाबला मुनक्किद हुआ। उधमपुर की जगानू फायरिंग रेंज पर इसका नज़्म किया गया था, जिसमें आर्मी, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल रहे। शुरका ने तरबियती महारत, टीम स्पिरिट और फायर पावर का मुजाहरा किया। मुंतज़मीन ने कहा कि ऐसे मुकाबलों से जवानों को अपनी जंगी इस्तेदाद का मुजाहरा करने और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलता है। शिमाली कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने अपने खिताब में कहा कि इस किस्म के मुकाबलों से जवानों में दरकार एतमाद पैदा होता है और इनकी सलाहियतें बेहतर बनती हैं। इस कंपटीशन का मकसद है बीएसएफ, आर्मी और आईटीबीपी के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी और ट्रेनिंग को बढ़ाना। जैसे आप जानते हैं, आर्मी और बीएसएफ एलसी में एक साथ हैं और उसी प्रकार से आर्मी और आईटीबीपी एलएसी में साथ हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमारा ट्रेनिंग और हम एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करें और इस काबिल हो सकें कि एक साथ ऑपरेट करें, जो कि हम कर रहे हैं। इस कंपटीशन का मकसद था हमारे बीच में तालमेल को
और भी ज़्यादा बढ़ाना। इसीलिए तीनों टीमों में आर्मी, आईटीबीपी और बीएसएफ को एक साथ मिलाया गया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सही स्पोर्ट्समैनशिप का जो है अंदाज और एग्जाम्पल दिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हिमाचल प्रदेश में बन रही नई सरकार से उपेक्षा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि वह विभिन्न मुद्दों के ऊपर अमली जामा पहनाएगी। पहला मुद्दा, स्वास्थ्य व शिक्षा को मुफ्त करना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर बच्चा हिमाचल प्रदेश का पूर्णतः मुफ्त शिक्षा पाए। 15 साल पुराने जो व्हीकल ट्रक बंद हो रहे हैं, उन जो उस कारोबार से जुड़े हुए ऑपरेटर हैं, उनको 50%